यूपीपीसीएस 2022 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो अपने आप में आप समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। आयोग में क्या बदलाव हो रहे हैं और आयोग इस वक्त कौन से मूड में है, क्या चाहता है, आखिर वो क्यों इन सब बातों को कर रहा है, क्या वास्तव में शुचिता लाने का, उनका पारदर्शिता दिखाने का मतलब है। आइए इन सब बातों पर हम डालें। क्या सीसेट हटेगा या नहीं हटेगा, या ऑप्शनल हटेगा नहीं हटेगा, अथवा 48 घंटे वाली क्या सूचना है, पीसीएस 21 के मेंस में क्या बदलाव, इन सभी का उत्तर आइए हम लोग इसमें देखते हैं। यूपीपीसीएस 2022 पैटर्न में क्या बदलाव हो रहा है, आयोग शक्ति के मूड में है तो क्यों है, आखिर क्या बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप समझिए कि आयोग ने क्या किया है। एक तो आयोग ने ये काम किया है कि जो यूपीपीसीएस 2021 का मेंस है उसी से बदलाव ये कर दिया है कि अब ऑप्शनल में जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 अनिवार्य कर दिया है, कंपलसरी कर दिया। ये आगे भी लागू रहेगा, यानी कि जब आप 22 का मेंस देंगे तब भी आपको ऑप्शनल का पहला और 5वां क्वेश्चन कंपलसरी करना होगा। आप ये जानते थे कि कुल 8 क्वेश्चन होते हैं, पहले खंड में 4 होते हैं, दूसरे खंड में भी 4 होते हैं। 18, 19, 20 में क्या था कि इन 4 क्वेश्चन में से आपको किसी से 2, किसी से 3 करने होते थे। हालांकि 17 तक यानी कि 18 से पहले ये लागू था कि पहला अनिवार्य और 5वां अनिवार्य था, बट अभी हिंदी वगैरह में, बट अभी इन सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या कर दिया गया पीसीएस 21 के मेन से, यानी जो 22 में भी रहेगा कि ऑप्शनल जो आपका अपना विषय होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एड, हिंदी, लिटरेचर, जो भी होगा ऑप्शनल, उन ऑप्शनल में फर्स्ट क्वेश्चंस, ध्यान सुनिए, पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन ये कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। यानी कि जो आपको लिबर्टी थी, जो आपको फ्रीडम थी, छूट थी आपको कि 8 में से आप पहले में से कोई 3, दूसरे में से कोई 2, या मतलब कुल मिला के 5 करने होते थे, एक सेक्शन से कम 2 करते हुए, 2 या 3 तो आप चुनते थे। लेकिन अब आपको आयोग ने चुन दिया कि 8 में से पहला और 5वां तो आपको कंपलसरी हो गया, अब आप 3 और चुन लीजिए। तो थोड़ी सी तैयारी को और आपको आयोग टफ करने के मूड में है। और क्या आयोग चाह रहा है वो देखिए जरा, कि यूपीएससी अब परीक्षाओं से 48 घंटे मिलेगी केंद्र की, मतलब 48 घंटे पहले ही आपको ये जानकारी मिल पाएगी कि आपका सेंटर कहाँ गया, किस विद्यालय में है। अब इसमें क्या इन्होंने बताया है कि ये कह रहे हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट तो आपका बता दिया जाएगा 2 सप्ताह पूर्व, 2 वीक बिफोर, बट उस पर डिस्ट्रिक्ट होगा और सेंटर का खाली कोड होगा, नाम नहीं होगा। सेंटर का कोड होगा, नाम नहीं होगा। और सेंटर की जानकारी आपको 48 आवर्स बिफोर, 48 घंटे पहले एसएमएस, मेल, व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी। अब सोचिए 48 घंटे पहले एसएमएस, व्हाट्सएप से देंगे। चलिए हम मान रहे हैं कि पारदर्शिता के लिए कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए, लेकिन अगर इतनी ही पारदर्शिता आयोग को दिखानी है तो कम से कम आंसर की द्वारा देना शुरू कर दे, जो हमारी डिमांड्स रही हमेशा से। आप मेंस की कॉपी को दिखाना शुरू कर दो, जैसे राजस्थान वगैरह में होता है, तो उससे ज़्यादा पारदर्शिता आएगी मेरे हिसाब से। तो आंसर की टाइम से दे दें आयोग, रिवाइज आंसर की दे दें, मार्क्स बता दें आपके, और मेंस की कॉपी भी आप बता दें, और जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाला लफड़ा है इसको समाप्त कर दे, ज़्यादा बेहतर मेरे हिसाब से पारदर्शिता रहेगी, ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी। और ये क्या कह रहे हैं कि विषय विशेषज्ञ भी ह्यूगी माइनॉरिटी, अधिकतर भर्तियों में प्रश्न पत्र में त्रुटि के कारण भर्तियां अटक जाती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए आयोग इस बात पर जोर देगा कि पेपर बनाने वाले विषय विशेषज्ञ केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नामी प्रोफेसर, शिक्षक हों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या शिक्षक होंगे। साथ ही ये देखा जाएगा कि जिन विषय विशेषज्ञों को पेपर ज़्यादा त्रुटि मिलती है उनको दोबारा पेपर बनाने की जिम्मेदारी न दी जाए। इसका पेपर बनाने वाले विषय विशेषज्ञ को भी जिम्मेदारी तय होगी। प्रश्न पत्र त्रुट रहे तैयार होंगे, वास्तव में होंगे कि नहीं होंगे अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आयोग हर बार ये बात बोलता है कि उनकी मॉनिटरिंग होगी विषय विशेषज्ञों की। अब कितनी जिम्मेदारी तय होगी, क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्त में आयोग ने ऐसा कहा है। और आयोग क्या कह रहा है कि देखिए वही लिखा है ना कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के 48 घंटे पहले परीक्षा केंद्र की जानकारी मिल सकेगी। इसकी सूचना उन्हें ईमेल, वेबसाइट, एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। प्रवेश पत्र में केवल जनपद और परीक्षा केंद्र का कोड ही लिखा जाएगा, है ना।
और अगर ऐसा नहीं हो पाया, मतलब जानकारी नहीं हुई, तो अखबार में विज्ञापन निकालकर केंद्र के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। अभ्यर्थी को अपने कोड के माध्यम से पता कर सकेंगे उनकी परीक्षा किस केंद्र पर है। इस व्यवस्था से केंद्र पर नकल रोकने में काफ़ी हद तक रोक लगेगी। इसके अलावा आयोग प्रत्येक भर्ती में 2 स्तरीय या 3 स्तरीय परीक्षाएं कराएगा। एकल स्तरीय भर्ती परीक्षा नहीं होगी, चूँकि इसमें पेपर आउट और नकल की शिकायतें ज़्यादा आती है। ऐसी इन सब की बातें हैं, है ना। चलिए अब देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि कोई भी भर्ती सिंगल नहीं होगी, जैसे सीधे इंटरव्यू के बेस पर होती साक्षात्कार, उसमें ये मानते हैं कि धांधली चल रही है। तो कम से कम 2 या अधिकतम 3 चरण तो होंगे, मतलब जिसमें केवल इंटरव्यू से था उसमें एक एग्जाम तो होगा ही होगा, रिटन प्लस इंटरव्यू, मतलब सीधे इंटरव्यू से कोई भर्ती अब नहीं होगी। और दूसरा जो बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि आयोग अब फॉर्म के साथ ही उसके फाइनल रिजल्ट को, अंतिम परिणाम की सूचना, यानी कि अंतिम परिणाम कब तक जारी किया जाएगा, ये भी कैलेंडर में मेंशन कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात ये भी आने वाली है कि जैसे आपका PCS 22 का फॉर्म आने वाला है, जनवरी के लास्ट तक मान लीजिए आया, जनवरी के अंत तक आया, तो उसमें इस बात का भी उल्लेख होगा कि अंतिम, यानी कि इस 22 PCS का अंतिम परिणाम कब तक घोषित कर दिया जाएगा। 1 साल में, 6 महीने में, 12 महीने, मतलब किस मंथ में, मान लीजिए जनवरी में आया और उन्हें दिसंबर 22 दे दी उन्होंने डेट की, दिसंबर 22 तक हम फाइनल कर देंगे। तो जैसे अन्य राज्य करते हैं उस तरह की डेट लगभग ये देने की घोषणा, अगर ऐसा प्रस्ताव आता है और हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि मतलब शुरुआत में ही आपको मालूम चल जाएगा कि कितने माह में ये भर्ती पूरी हो जाएगी, मतलब अंतिम परिणाम की भी डेट आपको देने की बात चल रही। अब जो 2 बड़ी बातें चल रही थी कि क्या प्री में CSET रहेगा या नहीं रहेगा, CSET हटेगा या नहीं हटेगा, तो CSET अभी बरकरार है, CSET में कोई चेंज नहीं होने जा रहा है जहां तक जानकारी मिल रही है। सरकार इस प्रस्ताव को मानने को नहीं माना है सरकार ने, ऐसा सूचना मिल रही है। CSET आपका प्री में रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, यानी कि CSET में 33% नंबर लाने ही पड़ेंगे, वो क्वालिफाई नहीं होने, क्वालिफाई है वही रहेगा, वो हटने नहीं जा रहा है। और दूसरा जो बात थी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका हटेगा, उसकी जगह UP स्पेशल आना था, तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। अभी आपका ऑप्शनल विषय रहेंगे, UP स्पेशल शामिल नहीं किया जाएगा, विषय रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं। यानी कि जो प्रक्रिया 21 के मेंस में है वही प्रक्रिया 22 के मेंस में रहने की पूरी उम्मीद है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। आप रट लीजिए, समझ लीजिए, इन चीज़ों को अपने हिसाब से मेंशन करिए, वो दोनों मेंस आपके इक्वल रहेंगे। और अभी से आप 22 के मेंस की तैयारी में जुट जाइए, मेंस प्लस प्री होते हुए पढ़िए, जिनको 21 का मेंस अभी नहीं देना है। और आपका फॉर्म जनवरी के लास्ट तक आ जाएगा, तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि आचार संहिता आ जाएगा तो भर्ती कैसे आएगी। आप ये जानते हैं लोक सेवा आयोग ऑटोनोमस बॉडी है, उस पर आचार संहिता का फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी भर्ती निकाल सकता है। और जून तक आपका प्री का एग्जाम संभव है, और इस बार तो बकायदा उसमें डेट में ये भी मेंशन होना चाहिए, जैसे बता रहे हैं आयोग वाले। बाकी करें ना करें बात की बात है कि हम विज्ञापन के साथ ही अंतिम परिणाम की सूचना, मतलब अंतिम परिणाम की जानकारी भी दे देंगे आपको, किस महीने तक अंतिम परिणाम आपका आ जाएगा। परिणाम की जानकारी नहीं, अंतिम परिणाम कब तक होगा, मतलब भर्ती कब तक पूरी हो पाएगी उसका भी, कि 1 महीने, 12 महीने में, या 6 महीने, 18, जो भी टाइम होगा, एक उस टाइम का भी अनुमानित एक टाइम बता दिया जाएगा। अच्छी बात है। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं, आप इन बदलावों से सोचिए कि पेपर का स्तर भी टफ हो सकता है। एक तो मैंने कहा ना कि आपको पहला और 5वां क्वेश्चन अनिवार्य कर दिया गया ऑप्शनल में, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात। CSET को फिर से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि CSET है ना, CSET इसलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि CSET क्वालिफाइंग है, उसके नंबर 33% लाना बहुत जरूरी है। इस बार बहुत से बच्चों का नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। और हाँ, 48 घंटे पहले आपको अपना सेंटर पता चलेगा, इसकी भी जानकारी रखिए। ये वास्तव में कितनी पारदर्शिता लाएगा, कितनी ट्रांसपेरेंसी, ये बात अलग है। हालांकि डिमांड इस बात की होनी चाहिए कि आंसर की, रिवाइज आंसर की, प्री के मार्क्स, मेंस की कॉपी, मेंस की प्रक्रिया, स्केलिंग क्या है, मॉडरेशन क्या है, इन सब पर भी स्पष्ट रूप से अगर जानकारी छात्रों को मिले तो शायद बेहतर रूप से ट्रांसपेरेंसी, नैतिकता का पालन होगा। बाकी आयोग की इच्छा, आयोग क्या कर सकता है उस पर आप देखिए, और लगातार तैयारी पर जुटे रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।